हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट है मैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस की रिगार्डिंग जो स्टॉक असिस्टेंट, वेटेनरी फार्मासिस्ट, जो है और स्टॉक असिस्टेंट, ठीक है, और लाइफ गार्ड जो है, वाइल्ड लाइफ गार्ड जो है, उसका जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग मुझे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है यहाँ पे। क्योंकि सिलेबस का जो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो शायद आपको ना पता हो उसमें क्या क्या पढ़ना है, वो एक तो क्लियर करेंगे। और बाकी ये जो 4 पोर्शन दिए गए हैं इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और एक बात, कल से मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है जो एसएसबी के प्रीवियस पेपर्स थे, ठीक है, उनको जो है मैं यहाँ पे आप अपलोड करके आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। और जो जनरल नॉलेज का जो आपका पोर्शन है उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहला पोर्शन आपका यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स दिया गया है, परसेंटेज जो निकालनी पड़ती है, परसेंटेज, ठीक है। एवरेज, किसी की एवरेज निकालनी पड़ती है। देखिए, कोई 3 किलोमीटर चला, कोई 5 किलोमीटर, कोई 6 किलोमीटर। तो जब हम इनको मिला के ना फिर एक एवरेज निकालते हैं, तो उनकी एवरेज फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, वो होती है एवरेज, इस तरह से, ठीक है। तो टाइम वर्क डिस्टेंस, इसमें आपको फार्मूलाज याद रखने हैं, ये फिर भी इजी हो जाता है फिर, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी भी उतना है नहीं, थोड़ा सा जब आप कंटिन्यूसली इस पर फोकस करोगे तो ये फिर हो जाता है। ये भी है एलसीएम एचसीएफ, लोअर कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो बेसिक जो है रीजनिंग में आपका जो है, ये देखें, एनालॉजी जो आती हैं, ये आपका 1 2 3 4, यानी कि ABCD, ठीक है। इसकी नंबरिंग ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। कभी कभार अपोजिट भी आती हैं, जैसे 1 का Z, ठीक है, 1 का Z, B का 2 का जो है Y, इस तरह से। तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये निकाला जाता है। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट वही होते हैं, आपके फादर, आपके मदर वगैरह, सिस्टर्स, वो रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। फिगर आउट 1 ये होता है कि आपको ना 3 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। तो 3 ऑप्शंस में वो कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं किसी तरह से, एक उसमें डिफरेंट होता है, उसको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। और तो ये जो फिगर ऑड आउट 1 है, इसमें 3 ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, कहीं किसी ना किसी तरह 3 जो होते हैं सिमिलर होते हैं और एक उसमें जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसमें इस ऑप्शन में ये डिफरेंट है, तो ये इसका राइट आंसर होता है फिर। इसी तरह से डायरेक्शन सेंस में आपका ये आपका आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ, और ये आ गया साउथ, ठीक है। जो ईस्ट और साउथ के बीच में जो आता है ना, उसको साउथ ईस्ट कहते हैं। इसी तरह से जो साउथ और वेस्ट के बीच में था उसको कहते हैं साउथ वेस्ट। ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये वाला, और ये जो है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो और इनके बीच में जो है ये एंगल का होता है, ये वाली एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री। अगर इस 90 डिग्री को बीच में काट दिया तो 45 डिग्री आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फिर डायरेक्शन, ये तो ईजी है। और फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन में आपका जो है फिगर्स दिए होते हैं, कुछ इमेजेस दिए होते हैं, वो इमेजेस किसी न किसी तरह से सिमिलर होती हैं, ठीक है। एक उसमें जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो आपको फाइंड आउट करना होता है। 3 कुछ इस तरह से, मतलब ये सीरीज़ हो गई, ठीक है। ये भी मतलब इस तरह का और ये तो कोई एक ऐसे होगी जो डिफरेंट होगी, इसका ये इस तरह का होगा। तो ये आपका फिगर सीरीज में आता है, ठीक है, एक डिफरेंट उसमें आता है। वेन डायग्राम भी इसी तरह की एक होती है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल से समझते हैं। वेन डायग्राम में आपका एशिया, आप हाँ इस तरह से समझते हैं, ये एशिया हो गया, इंडिया हो गया, और आपका यूपी आ गया, ठीक है। अब किस तरह से इसको बनाना है, देखिए, एशिया एक सबसे बड़ा है, कॉन्टिनेंट है, तो एशिया में आपका इंडिया भी आता है, ठीक है। और इंडिया में ही स्टेट आती है यूपी, ठीक है। तो इस तरह से ये किस तरह से ये तो फिर इसके साथ रिलेटेड है किसी तरह। कभी ये होता है कि ये आपस में नहीं होते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ ये यहाँ पे एशिया ऑप्शन है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको मैं चाइना लगा दूंगा, तो कैसे बनेगा, ये एशिया है बड़ा, ये इंडिया है, और चाइना तो अलग है ना, इसके साथ नहीं है तो अलग आ जाएगा। इस तरह की ये होती हैं वेन डायग्राम्स, पढ़ा भी होगा शायद आपने। तो नंबर सीरीज सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट जो है, डिफ़िकल्ट इसमें नंबर सीरीज़ होती हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी उतनी है नहीं, फिर भी थोड़ी सी है। लेकिन नंबर सीरीज़ का अगर जितना आप अगर आप इसको प्रैक्टिकल कंटिन्यूसली करोगे तो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। बेसिक इंग्लिश में आपके आर्टिकल्स आते हैं, एंड द जो
एन और द, ठीक है। सिनोनिम्स होती हैं सिमिलर टर्म्स, ठीक है, सिमिलर जिनकी मीनिंग्स होती हैं, ठीक है। और एंटोनिम्स होती है अपोजिट, जैसे गुड बैड अपोजिट हो गए ना, ठीक है। प्रीपोजिशंस वर्ब्स, और ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में जितना आपको होल्ड होना वो आप देख लें, इसको पढ़ें। क्लास 4 का पेपर जो आया था ना, सिमिलर पेपर उसी तरह का आने वाला है, और सिमिलर सिलेबस उसमें भी यही था, तो इसको जो है आप अच्छे से देखें, ठीक है। स्पेलिंग्स होती हैं जिस तरह से स्कूल SCHOOL, ठीक है, वहाँ पे दिया होगा कुछ और SCHOUL स्कूल, तो वो स्पेलिंग्स दी होती हैं, वहाँ से आपको राइट वन फाइंड आउट करनी होती हैं। और सेंटेंसेस भी दिए होते हैं, वो आपको शायद ठीक करने होते हैं। अब मेन चलते हैं आपकी जनरल अवेयरनेस पे, जो मुझे एक्चुअली आज आपको बताना था। ये तो करंट इवेंट्स होते हैं, आज क्या हुआ, मई के इस डेट पे क्या हुआ, क्या नया आया, तो ये तो फिलहाल छोड़ें आप साइड में। उसके बाद आपका सपोर्ट्स आता है, ठीक है। उसमें ये जो है कप्स होते हैं, ट्रॉफीज़ होती हैं, ठीक है। सपोर्ट्स के अलग अलग हॉकी है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, ठीक है। तो ये सपोर्ट्स के आपको थोड़े से प्लेयर्स के नाम और वो कप्स वगैरह वो याद रखने हैं। इंडियन कल्चर में आपके आते हैं फ्लोक डांसेस आते हैं, क्लासिकल डांसेस आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है आपका इंडियन कल्चर। तो ये याद रखें कि इंडियन कल्चर में मतलब कौन सी स्टेट में जो है कौन सा फ्लोक डांस है, कौन सा क्लासिकल डांस, ज़्यादातर जो है क्लासिकल डांस और फ्लोक डांसेस पे जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं। इंडियन हिस्ट्री में आपका जो है, इंडियन हिस्ट्री आपका एंशंट भी है, मिडाइवल भी है, और जो मॉडर्न है वो भी इसमें आता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं ना वो मॉडर्न से आते हैं, तो मॉडर्न आप पढ़ें। तो इंडिया की हिस्ट्री, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसके बाद ही अगर पढ़ें, उससे पहले अगर थोड़ा सा रिव्यू के लिए अगर आपके पास टाइम है तो वो पढ़ लें, अच्छी बात है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन जियोग्राफी में क्या कुछ चीज़ें हैं वो एक्चुअली मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपका इंडियन जियोग्राफी में सोलर सिस्टम आप पढ़ लें, प्लैनेट्स के बारे में स्पेशली पढ़ें, ठीक है। मार्स जो है, जुपिटर, उसके सैटेलाइट्स क्या, कौन से कितने हैं, छोटा कौन सा प्लेनेट है, बड़ा कौन सा प्लेनेट है, किस प्लेनेट को ग्रीन प्लेनेट कहते हैं, रेड प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, एक तो सोलर सिस्टम आपको पढ़ना है। इसमें आपको सॉइल्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल्स होता है, एलुवियल सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, बाकी टाइप्स ऑफ सॉइल्स होते हैं, ठीक है। आपको इसमें और चीज़ें ये पढ़नी हैं, आपको रिवर सिस्टम पढ़ना है इंडिया का, ठीक है, क्योंकि इंडिया की जियोग्राफी रिवर सिस्टम आपको पढ़ना है, रिवर्स पढ़ने हैं आपको। रिवर सिस्टम ब्रह्मपुत्र है, इंडस रिवर सिस्टम है, और गंगा रिवर सिस्टम है, वो आपको इसमें पढ़ना है। और आपको जो इसमें पढ़ना है, अर्थ के बारे में पढ़ना है, अर्थ क्रस्ट, मेंटल कोर और एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। वो जो लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी इंडियन जियोग्राफी में ही आता है। और भी आती है, मैं बता दूं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स याद रखें, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स जो डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होते हैं, जो कंटिन्यूसली ग्रीन, जो उनकी वो पत्ते होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रीन रहते हैं, ठीक, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उनकी एग्जांपल्स थोड़ी सी याद रखनी है। डिसिडुअस फॉरेस्ट जो साल में एक दफ़ा अपनी लीव्स को शेड करते हैं, कौन कौन से हैं और कहाँ पे होते हैं, तो वो थोड़े से टाइप्स थोड़े से हैं उसके, वो आप देख लेना। और आपका जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी इसी में आ जाएगा, इंडियन जियोग्राफी, ट्रांसपोर्ट आप पढ़ लेना इसमें, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और वेदर एंड क्लाइमेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदर एंड क्लाइमेट भी आपको इंडियन जियोग्राफी में आता है, ठीक है। तो ये सारा जो है जियोग्राफी में आपका आ जाएगा। कैपिटल और स्टेट से तो इजी है मुझे लग रहा, क्योंकि सबसे पहले स्टेट्स के नाम, उसके बाद उनकी कैपिटल्स आपको याद रखनी है। जनरल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल साइंस में क्या कुछ आता है वो मैं अभी लिस्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले नीचे देखते हैं ये हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन। हेल्थ क्या होता है, हाइजीन क्या होता है, साफ़ सफाई, सैनिटेशन भी वही जो फिर मतलब आपको अपने आप को साफ सुथरा किस तरह से रखना है, ठीक है, ये सारा उसमें आ जाता है। और जियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर में क्या आता है, सेम आता है, वेदर क्लाइमेट आता है, ठीक है। आपका लेटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, वो इसमें भी आएगा, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, तो इसमें भी आ जाएगा कौन से लेटीट्यूड पे है, लॉन्गिट्यूड पे है। और आपका इसमें है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप देख लें इसमें। और वेदर क्लाइमेट भी आएगा, रिवर्स भी आएगा। और जो इंडियन जियोग्राफी में ऑलमोस्ट मैंने सिमिलर इस तरह के कश्मीर के रिलेटेड आपको पढ़ना है। कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी आपको वो पढ़ना है आपको, ठीक है।
जिस तरह से ये डांसेस होते हैं यहाँ पे, फ्लोक डांस, क्लासिकल, तो इस तरह से यहाँ पे भी डांसेस होते हैं, वो थोड़ा सा आप देख लेना। हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर मैंने ऑलरेडी लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, आप देखना चाहते हैं तो कुछ जो है मैंने पढ़ाया हुआ है वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और मैं ये जो है आपका ये जियोग्राफी पोर्शन में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सके, स्पेशली आपकी जनरल साइंस में आपके 10 से जो है 13 मार्क्स, ठीक है, आ सकते हैं, क्योंकि ये वास्ट है। जो जनरल साइंस आपको लग रहा है ये इजी है, लेकिन इसमें बहुत सारे आने वाला है आपका इंडियन जियोग्राफी और आपका जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सारा है आपका सिलेबस जो आपको लग रहा है कि है। अब जनरल साइंस में क्या क्या आता है वो देख लें आप। ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा जो है आपकी जनरल साइंस के रिलेटेड है, ठीक है, जनरल साइंस में। अब ये मत सोचिए कि मतलब ये किसी और का सिलेबस, लेकिन जनरल साइंस में ये सारी चीज़ें आपकी हैं, क्योंकि 10th बेस्ड है, 10th में ये सारी चीज़ें सारी हैं। आपका फिजिक्स पोर्शन भी है, केमिस्ट्री पोर्शन भी है और आपका बायोलॉजी पोर्शन भी है, ठीक है। वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ क्या है तो उसको ज़्यादातर देखनी, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स में इन्हें दिया है सोलर एनर्जीज, टाइडल एनर्जीज, ठीक है। और ये रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इसमें आता है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, डीसी बैटरीज, ठीक है। मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में, ठीक है। ये जो आपका पोर्शन है इसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, आपका जो भी सिलेबस इसमें आ रहा है, ठीक है। और रीजनिंग का भी अगर मुझे लगा थोड़ा सा तो मैं आपको बता दूंगा, और पेपर जो है मेरे पास वो भी अपलोड में कर दूंगा, जो प्रीवियस पेपर आए हैं जेके एसएसबी के, ठीक है। जिस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका आता है, और सॉलिड लिक्विड केसेस, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, विटामिन आते हैं, डिजीज रिलेटेड टू डेफिशिएंसी, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इकोसिस्टम आता है आपका इसमें, फूड चेन, फूड वेब, ठीक है। ओजोन लेयर, इसकी डिप्लीशन, और ये वैसे भी आपका एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, ठीक है, जो आपका जियोग्राफी पोर्शन है, ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब जो है मैं आपको इन सारे कवर करने की कोशिश करें इन सारे टॉपिक्स को, और जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा सोर्स वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो ये था सिलेबस के रिगार्डिंग एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करना। तो होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है, और एक्सपेक्टेड आप कर सकते 29 के आसपास ही आपका जो है एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब आप बूस्ट अप मेहनत करें और बाकी चैनल से भी देखें, और ज़्यादातर आप ऑब्जेक्टिव्स को भी खुद प्रैक्टिस करें, और जो रीजनिंग पोर्शन है आपका उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।